भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना और अपना मंगलाचरण है तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रखने वाले गुरु की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को की करो भक्ति। अब अपन ने बांटने वाले गुरुओं की बात अपन ने करी थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो सुनी थी। ज्ञान और धन रखने से घटता है और बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान को बांटोगे, जितना धन को बांटोगे, उतना बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चले, कम कभी होने वाला नहीं है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान को बांटने में समर्पित कर दिया और जीवन के अंत समय तक ज्ञान बांटते, कैसे आचार्य ज्ञान सागर जी की बात अपन ने करी थी। और जो सच में ज्ञान को देता है अपने आप में वो बहुत बड़ा एक आयोजन है। अपनी कला सिखाना अपने आप को दे देने के समान ही है। वो ज्ञान जो हमने भी आपको कहा कि ये ज्ञान हमने लिया तो किन से लिया। आज जो भी कुछ दिख रहे हैं वो किसके माध्यम से दिख रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने वो शुरू से बीजारोपण किया और पढ़ाया और यहाँ तक आज पहुँचाया, या आपके बीच में रखा था। आचार्य श्री जी का भी आपके लिए बताया था कि चिंतन वो प्रतिदिन करते थे और वो उठकर एक सुबह उठते ही हम पहुंचते थे और 1-1.5 घंटा वो अपने माध्यम से देते थे। तो बस हम भी सीखें और हमेशा जितना ज्ञान हो उसको बांटे। और क्या लक्ष्य दिया था मैंने, एक आपको दिया था, कम से कम सिखाने की बात है। एक नवजात या एक कोई भाई को भी या कोई एक व्यक्तित्व को अपने जीवन में क्या सिखा देना। नमोकार मंत्र तो सबको आता है, नमोकार मंत्र आप सिखा देना। जो आप सिखाओगे, चाहे पाठशाला पढ़ाना हो, चाहे शिवों को पढ़ाना हो, चाहे शास्त्र अध्ययन कराना हो। आज आप भले ही बहुशुद्ध ज्ञानी नहीं बन पाए, लेकिन आज नहीं तो कल अगर आप ये करोगे तो निश्चित रूप से बहुशुद्ध ज्ञानी बन जाओगे। चर्चा करनी है हमें कि तीर्थंकर बनना है तो लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा महाराज जी कैसा मंगलाचरण बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं। अब ये तो चिंतन है। लिखने वाले गुरुओं का मतलब क्या हैगा, मतलब लिखना है, पर लिखना वो लिखना जिससे जीवन अपना भी और दूसरों का भी सज जाए, संवर जाए, सुंदर बन जाए। ऐसे लिखने की बात हैगी। ऐसे लिखने से कोई मतलब नहीं है जिसकी कोई आयोजन और इसके कोई प्रयोजन ना हो। वो किया तो है आपने आयोजन, लेकिन उसका कोई प्रयोजन ना हो। वैसे लिखने की बात नहीं है जिससे मेरा भी जीवन सज जाए और दूसरे का भी जीवन सज्जनता की तरह सज जाए। समझ लेना वो लिखा है आपने। और गुरुओं की वाणी को लिपिबद्ध करना, उसको लिखना बहुत बड़ा काम है। उसमें स्वयं को भी ध्यान रखना। अगर आप लिखते हो तो स्वयं का ज्ञान भी अपने आप मजता चला जाता है और पीवर होता चला जाता है। जितना आप लिखोगे बुद्धिपूर्वक उतनी बुद्धि चलेगी। जब हम छोटे थे तो हमें याद नहीं होता था, तो जो हमारे मतलब जहाँ हम रहते थे, नानी हमारी वो शिक्षिका थी, तो बोलती थी लिखो। वो लिखवाती थी, बार बार क्या करती थी, लिखो। 1 बार 2 बार 3 बार वो लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो निश्चित रूप से अगर कोई आप अच्छी बात लिखोगे तो वो आपके दिमाग में भी रहेगी और आगे तक आपको याद भी रहेगी ही रहेगी। अभी भी आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, रोज कॉपी पेन लेते हो। बहुत सारे लोग प्रवचन के कुछ मुख्य बिंदु लिखते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निश्चित यह आपके जीवन में बहुत काम आएगी जो आपने लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो निश्चित रूप से आगे भविष्य में जब खोल के देखोगे तो आपके स्मृति पटल में और स्थिर रूप से जाएगा। लिखने में जितना उपयोग, जितनी एकाग्रता, जितनी स्थिरता और जितनी जागरूकता बनती दूसरे कार्य में नहीं बनती। आप देखना, आप जब लिखने बैठ जाते हो तो ऐसे दीवाने हो जाते हो कि लिखते वक्त ऐसा लगता है ये पूरा मैं लिख लूं, ऐसी वो होगी। अगर कोई भी कविता भी आप लिखने बैठते हो, जब तक वो कविता नहीं होती है तब तक जो है इधर उधर कहीं नहीं। उनका नाम ही 4 लाइन लिख दिया, क्योंकि 4 लाइन सुनाते 4 कभी नहीं, 8-10 सुनाते हैं वो। बस 4 लाइन सुना दो महाराज जी, और तुरंत के तुरंत उन्होंने वहाँ बैठी, उनका मोबाइल पुरानी जितनी उनकी रचनाएं थी सब डिलीट हो गई थी, तो तुरंत वहीं के वहीं बैठे बैठे उन्होंने जो है 4 तो नहीं थी 8 लाइन थी ना कम से कम भैया, है ना
तो वो 8 लाइन उन्होंने बनाकर बहुत सुंदर सुना दी। तो वो लिखने में अपने आप में, अब इतनी भीड़, इतना सब कुछ, उसके बाद भी पूरा उपयोग कहाँ लगा है? लिखने में। मतलब लिखने में अपने आप में निश्चित रूप से एकाग्रता रहती है, उपयोग रहता है, स्थिरता रहती है, जागरूकता रहती है, और मन भी बिल्कुल इसी में लग जाता है। तो लिखें। आपको बताएं, पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जब उनका जीवन मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा था, उस अवस्था में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। मतलब, और ऐसा नहीं, बहुत कुछ अंत तक लिखा है। उनको लिखते हुए देखा, उन्होंने कुछ ना कुछ 1-2 लाइन प्रतिदिन लिखिएगी, और उन्होंने जो लिखा है वो वास्तविकता में वो अजर अमर कर दिया। मुक माटी जैसा महाकाव्य पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, वो ऐसी कृति आज हमारे लिए प्रस्तुत कर दी है कि किसने तो PhDयां हो गई उस पर, और कितना तो डिलीट उसमें हो चुकी है, और कितने ही लोगों ने, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में वो कोर्स में आ गई है, और अनेक भाषाओं में उस मुक वाटी का अनुवाद हो चुका है। ऐसी वो मुक वाटी की पूज्य गुरुदेव ने रचना करी है, स्वयं वो रचना लिखी, अपना पूरा अंतर उसमें, अध्यात्म उसमें उड़ेल दिया है। बस समझने वाला चाहिए उस मुक माटी को। बहुत गहरी बातें उस मुक माटी में लिखी है पूज्य गुरुदेव ने। गुरुदेव ने पद्यानुवाद सबके कर दिए। आप लोग सो भक्ति करते हो, आदिम तीर्थंकर प्रभु आदि ना बोलते ना, नहीं बोलते, आदि व्याधि सगमघटे तुम पद में ममवाद। तो वो स्वयंभू स्तोत्र की वो हिंदी वाली स्तुति, चाहे आप वो रात्रि में पढ़ते हो, नरक पतन से योगी भक्ति पढ़ते हो ना, तो एक भाव विभोर पूज्य गुरुदेव ने वो सब लिखकर ऐसा कर दिया है। और मैं सबसे बड़ा तो मानता हूं, जो पूज्य गुरुदेव आखिरी समय तक लिखते रहे, अंतिम समय तक पूज्य गुरुदेव ने अपनी कलम चलाते रहे, वो अंतिम समय तक, वो है उनके हाइको। पूज्य गुरुदेव के हाइको, जो उस छोटे से उस एक लाइन में पूरा रस भर देते हैं। तेरी 2 आंखें सतर्क हो जा। ये कुछ हाइको ऐसे हैं कि पूरा मूलाचार बता देते हैं। मैं 2-3 हाइको तो बहुत बोलता हूँ, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो सब कुछ आ गया। ये समय सार बोल दिया इसमें पूज्य गुरुदेव ने, इतनी बात यहाँ बोल दी। और अगर रत्नकरण शावाकाचार को और अगर जीव दया को देखना है तो क्या बोलते हैं? पर की करुणा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। ये ऐसी लाइनें पूज्य गुरुदेव की है कि इसमें चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए तो एक एक रचना लिखी जा सकती। एक लाइन की टीका इतनी बड़ी हो सकती है कि ये पूज्य गुरुदेव ने अपने खुद के माध्यम से लिखा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपने जीवन में क्या लिखा? कुछ लिखो, और कुछ ऐसा लिखो जो आप भी सज जाओ और दूसरा भी सज जाए। वो लिखोगे तो एकाग्रता आपकी निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएगी। उस लिखने के माध्यम से आपने अपना तो कल्याण किया, लेकिन सबका कल्याण होता चला जाएगा। जीवन में कुछ न कुछ लिखना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की तो ये जो पूरा अपना चल रहा है, सब में ज्ञान सागर जी घटते हैं। मैं क्या करूं? अब बोले महाराज जी ज्ञान सागर जी गुरु नाम गुरु के लिए आप रोज बोलते हो, है गुण तो बोलना तो पड़ेगा ना, क्या करे, इतने सारे गुण थे उनके अंदर, इसलिए बोलना पड़ेगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने लिख दिया, आज जैन इतिहास का वो स्वर्णिम कार्य कर दिया कि अच्छे अच्छे विद्वान उनकी उन कृतियों को देख कर कहते हैं कि क्या कृति लिखी है पूज्य गुरुदेव ने। उनकी लेखनी युगों युगों तक उनको याद रखेगी। कालिदास के इतिहास को फीका कर दिया पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने। ऐसी क्लिष्ट क्लिष्ट रचनाएं संस्कृत जैसे उसमें क्लिष्ट भाषा में भी उन्होंने बहुत अच्छे से करी है, जिनका अर्थ निकाल पाना बहुत कठिन था। पन्ना लाल जी के शब्द थे जिन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया है। उन्होंने ये कहा था कि इसकी हिंदी करने के लिए मुझे डिक्शनरी का जो है सहयोग लेना पड़ा, और विश्वलोचन कोश के माध्यम से गुरुदेव ने ऐसे ऐसे जो है नाम माला के अर्थ के शब्दों को संग्रहित करके इसमें रखा है। तो मानना पड़ेगी उनकी कला, अनूठी कला थी उनके पास, वो अलग प्रकार का था। ऐसा उन्होंने लिखकर अपने उपयोग को। एक बार आचार्य श्री जी से पूछा, आचार्य श्री जी, तो आचार्य श्री जी ये बोलते हैं कि देखो ऐसा है, मुझे सबसे बचना होता है ना। बोले हाँ ठीक है। बोले सबसे बचना होता है तो मैं क्या करता हूँ, बस कुछ नहीं, आंखें बंद करी, चिंतन किया और अपने नीचे देखकर लिखना चालू कर दिया। अब सब लोग समझते हैं आचार्य श्री जी बिजी हैं, बस बात खत्म। तो अपने आप जो है दूर से ही लोग जो है अपना बहुत जरूरी वाला मैटर होगा तो अपने आप खड़े रहेंगे, घंटे आधे घंटे खड़े रहेंगे, लगेगा हाँ ये बहुत ज़्यादा ही प्यासा है तो फिर दे देते हैं। बोले शुरुआत में तो हम देखते भी नहीं थे, शुरुआत में तो हम घंटों घंटों खड़े रहते थे तब भी देखते नहीं थे। बेनाड़ा जी ने अपने जीवन का समर्पण में हमने सुना। आप गुरुदेव से कैसे जुड़े? तो बोले गुरुदेव ने
वास्तविकता में ऐसे जोड़ लिया, कैसे जोड़ लिया, बोले मेरा नाम सुनते ही सब लोग बोले आइए वेनाला जी आइए आइए आइए। अब वहाँ सब बोल रहे वेनाला जी आए, वेनाला जी आए, उसके बावजूद भी आचार्य जी देख नहीं रहे, अपनी मुख माटी उस समय लिख रहे थे। मैं वहाँ 2 घंटे बैठे रहा, उसके बाद भी आचार्य जी ने एक बार निगाह उठा के नहीं देखा कि कौन है, क्या है, कैसा है, बस बोले वो चीज़ भाग गई। मुझे लगा यही जो है सच्चे संत हैं। उसके बाद पूज्य गुरुदेव से मैं जुड़ गया, और कोई मेरे जुड़ाव का कारण नहीं है कि गुरुदेव के पास मैं बैठा हूँ, इनने एक बार भी निगाह उठा के नहीं देखी, मतलब इसका मतलब ये सचमुच में आध्यात्मिक संत हैं जो हमेशा अपनी आत्मा में लीन रहने वाले, हमेशा अपने आप को देखने वाले और अपने आप से बात करने वाले। उस समय मुख माटी के पूज्य गुरुदेव की रचना हो रही थी, और उस समय किसी को कुछ भी, रात भर गुरुदेव सोचते थे, चिंतन करते थे, और सुबह उठ के एक पॉइंट्स बस कर देते थे उठते ही, और दोपहर में फिर उनको पूर्व कविता के रूप में रचना करते थे। ऐसा वो लिखते थे। और आपको बताएं लिखने के क्षेत्र में अभी हमारे संघ के जो पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज जी, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं प्रस्तुत कर दिएगी जो जैन धर्म के इतिहास को बहुत आगे बढ़ाएगी। पूज्य गुरुदेव की जीवनी भी उन्होंने संस्कृत में लिखी और अनेक अनेक रचनाएं संस्कृत में और करिए प्राकृत में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हैगा। और भी अनेक ग्रंथों का उन्होंने हिंदी अनुवाद 6 डाला स्वयं की उन्होंने लिखी है, स्वयं का उन्होंने लिखा हैगा। इस प्रकार की उन्होंने बहुत अच्छी करी है। तो ये कार्य आगे तो निश्चित रूप से काम आने वाले हैं। आप भी इन कार्यों से जुड़ें, और इन कार्यों में अब हम नहीं लिख सकते तो क्या हुआ, आप नहीं लिख सकते हो तो जो लिखा है उसको पढ़ लो, और नहीं तो कम से कम छपवा दो, कम से कम वो भी बहुत अच्छी बात है कि वो सही हाथों में पहुंच जाए, और नहीं हो तो बांट दो। बांटोगे तो मनोज जी बेटे हैं, मनोज जी के एक मित्र हैं जो कहाँ के हैं, नासिक के, आपके जीवन विभाग, क्या नाम है उनका, नहीं सिंगतकर, नाम क्या है उनका, योगेश जी सिंगतकर, आपके परम मित्र हैं। हम तो वहाँ गए तो उन्होंने इनका नमोस्तु बोला, मैंने कहा, बोले मनोज जी का नमोस्तु, मैंने कहा जी मैं योगेश हूँ, यहीं रहता हूँ, आप सुनना सीखना उनसे, योगेश जी से। वास्तविकता में गजब का व्यक्तित्व है वो। उनका जो घर है उस घर में शास्त्र पूरे जमे हुए हैं, और उनकी एक ही है, वो मोबाइल पर पूरे सब जगह करते हैं, आपको कौन सा शास्त्र चाहिए वो शास्त्र आप बोलो आपके घर पहुंचेगा। उन्होंने सैकड़ों पद्म पुराण, सैकड़ों सैनिक साहित्य, कितने सारे ग्रंथ बांट दिए अभी तक, शायद 4 या 5 हजार ग्रंथ अभी तक वो दे चुके हैं। आपके यहाँ कोरियर करेंगे, बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है। और साधु महाराज, संत महाराज, आरिका, ये संघों में तो अलग, ये सामान्य श्रावकों की इतने ग्रंथ उन्होंने दे रखे हैं। उनके घर में बहुत सारे ग्रंथ रखते हैं, आप तो उस मैसेज करो तुरंत आपके घर में वो सब कुछ आपके ग्रंथ पहुंच जाएगा। ये है कि बोले आचार्यों ने जो बात लिखी है वो कम से कम सबके पढ़ने में आना चाहिए। ऐसे वे योगेश भाई आप भी करो। कल ही वो बहन आई, अब देखो ट्विंकल बहन, उन्होंने कहा महाराज जी आपको शास्त्र भेंट करना है, शास्त्र भेंट करना, बहुत अच्छी बात है कि अब जितने शास्त्र 50 शास्त्र आए थे उन सबकी राशि दे दी उन्होंने, और एक शास्त्र में भेंट कर दिया। जिन सरस्वती का दूसरा पाठ आया था, ये आगे रह के अंदर से रुचि होना चाहिए हमारे अंदर कि हम शास्त्र भेंट करें, उससे हमारा ज्ञान का क्षोभसम भी बढ़ेगा, हमारी विशुद्धि भी अपने आप निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएगी। जो लिखा है उनको बांटें, और जो लिखा है उसको क्या सब जगह बताएं, तो बहुत अच्छी बात है कि लिखकर हमें, अगर मान लीजिए हम तो ये मानते हैं कि लिखकर हमें नहीं मिला होता तो क्या हमारा कल्याण होता क्या, वो तो पूर्व आचार्य कृपा है, उन्होंने लिख दिया है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। आज जो भी कुछ हम हैं, वो जो भी आज धर्म दिख रहा है तो पुराना लिखा हुआ था, उसी धर्म को आज हम पढ़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लिखने का भी अपने आप में अलग ही महत्व है। लिखना आरंभ है, मैं मानता हूं, लिखना एक प्रकार से आरंभ है, लेकिन निरारंभी बनने के लिए प्रारंभिक अवस्था में वो आरंभ भी प्रमुखता से करना चाहिए। लिखना आरंभ है, क्यों, पेन चलाओ, लिखो, कॉपी लाओ, डायरी लाओ, रखो, ये सब आरंभ का काम है, मैं मानता हूं। लेकिन निरारंभी बनने के लिए मतलब क्या, आरंभ को छोड़ने के लिए, उस ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको वो आरंभ शुरुआत दशा में तो करना ही चाहिए। निरारंभी तभी बन पाओगे इस प्रारंभिक अवस्था में, आप उस आरंभ से जुड़ जाओगे तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए आप जुड़ते चले जाओ और कुछ ना कुछ लिखते चले जाओ। जो लिखा है उसको पढ़ लो, और नहीं जो लिखा है उसको आप सब जगह बांटते चले जाओगे तो निश्चित रूप से वो जो लिखा है वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। भगवान
बनने की उस कला में अपन चल रहे हैं। और बहुशुद्ध ज्ञानी की बात चल रही है। जो लोग बहुशुद्ध ज्ञानी होते हैं उनको नमन करने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी आराधना करने से हम कहाँ पहुँचेंगे? तो बोले भगवान बन जाएंगे। तो हम तो यही बोलते हैं हम बहुशुद्ध ज्ञानी आज नहीं है, कल बनेंगे। जब बनेंगे, लेकिन जो बन चुके हैं उनको तो नमन करना ही करना है। जो उस लाइन में हैं उनको भी हम नमन, वंदन, अभिनंदन करते चलेंगे तो उस तोड़ हम पहुँचते चले जाएंगे। तो हम यही बोल रहे हैं आपसे, इस लिखने वाले बिंदु पर आप कुछ ना कुछ लिखना, और कुछ अच्छा लिखना जो सबके काम आए, जो सबका जीवन अच्छा बनाए, वो लिखते चले जाना। और दूसरी बात, अगला बिंदु हमारा है कि तीर्थंकर बनना है तो मथने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो मथने वाले गुरुओं की करो भक्ति। मथने वाले से तात्पर्य आप समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, किस प्रकार की आपको बात बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि एक बात इसमें छूट गई, वो आपको मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। मेरे जीवन से जुड़ी बात आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात अब याद आ गई तो बता देता हूँ। जब मैं संघ में था तो ये गुरुदेव की आज्ञा के बिना एक लाइन पढ़ता नहीं था। गुरुदेव की आज्ञा के बिना एक भी लाइन क्या था, पढ़ता नहीं था। मतलब गुरुदेव से कुछ पूछना है, मतलब एक पेपर की लाइन भी मैंने मेरे प्रारंभिक जीवन में नहीं पढ़ी। गुरुदेव से पूछता था अच्छा से ये आर्टिकल पढ़ना है, वो कहते थे हाँ ठीक है पढ़ लो, तो पढ़ता था मैं। अब आचार्य श्री जी की आज्ञा से ही मैंने संस्कृत लिखना प्रारंभ किया, संस्कृत के ग्रंथों की रचना प्रारंभ करी, और नियम ये लिया कि कोई भी ग्रंथ लिखूंगा तो उसको छपाऊंगा नहीं, और कायस्तर किया। और आचार्य श्री की आज्ञा से स्वयंभू की टीका, जो बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसकी टीका लिखना प्रारंभ करी। बहुत अच्छी चीज आपके बीच में रख रहा हूँ, याद आ गई है तो। स्वयंभू की टीका पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हमने लिखना प्रारंभ करी, और पूरी सांगोपांग 24 भगवान की टीका लिख दी स्वयंभू की। उसके बाद आचार्य श्री की आज्ञा से स्तोपदेश की टीका दीक्षा स्टाइल में लिखी, स्तोपदेश की पूरी संस्कृत में टीका लिख दी। और इतना अच्छा होता था, मुझसे जो नहीं बनता था पूज्य गुरुदेव से पूछता था, गुरुदेव उसको बताते थे इसका ऐसा कर लो, इसका ऐसा कर लो। और बाद में भी मान लो कुछ 2 दिन बाद उनको याद आता था, सुनो उसको ऐसा सुधार कर ऐसा कर लो, तो बड़ा अच्छा रहता था। अब तीसरा और आपको बताएं कि तीसरे नंबर पर जो है हमने तत्वार्ण सूत्र की टीका लिखना प्रारंभ करी। और उसी बीच याद आ गया तो बता देता हूँ कि मेरी नासमझी और मेरी गलती कितनी बड़ी थी। उसी बीच हुआ ये, प्रणम्य सागर जी की कुछ पुस्तकें आई, और वो पुस्तकें मैंने जो है आचार्य श्री जी को बताई जब वो डोंगरगढ़ में थे। अच्छा सी क्या लिखा है, क्या अच्छी प्रस्तुति करी, बहुत बढ़िया है, इस प्रकार से मैंने बताया। तो बताने के बाद आचार्य श्री उसको देखते रहे और मुझे देखते रहे। तो मैंने आचार्य श्री इतनी गंभीरता से मुझे क्यों देख रहे हैं। वो पुस्तकें रख ली आचार्य श्री जी ने, देखी, और फिर मैं तो उठ के चल दिया। 15 मिनट बाद मुझे बुलाया, बोले बुलाओ दुर्लभ सागर को। तो मैंने कहा आचार्य श्री क्यों बुला रहे हैं अभी एकदम। मैं पहुंचने के बाद आचार्य श्री ने एक शब्द सीधे पूछा। वो शब्द ये पूछा, बोले क्यों दुर्लभ, वो कहाँ है, तुमने स्वयंभू की टीका लिखी थी और वो जो है अभी तत्वार्ण सूत्र लिख रहे हो तुम, वो कहाँ है, स्वयंभू की टीका कहाँ है। तो अब हुआ ये था, आपको बताएं कि स्वयंभू की टीका हमने लिखी तो थी, लेकिन आनंद सागर जी महाराज जी थे, यहाँ आए थे ना आनंद सागर जी महाराज जी, उनका मैसेज आया, बोले आपकी जो है आपने सुना स्वयंभू पर टीका लिखिएगी, वो टीका चाहिए। अब वो टीका चाहिए ऐसा उन्होंने बोला, तो हमने कहा ठीक है हम भिजवा रहे हैं। तो बोले ओरिजिनल कॉपी नहीं चाहिए, तो बोले आप जो है फोटो कॉपी करके भिजवा दो। हमने कहा ठीक है। हमने फोटो कॉपी के लिए वो डायरी दे दी डोंगरगढ़ में, और उसी दिन एक मीटिंग लग गई संघ में। क्या हुआ, किन्हीं नाम नहीं बताएंगे, किन्हीं महाराज जी के खूब सारी फोटो कॉपीज हुई होंगी, और वहाँ पता चला आचार्य श्री को, बोले इतनी सारे पैसे लगते हैं, इतनी सारी फोटो कॉपी क्या है। और जो है वहाँ पर उस फोटो कॉपी के लिए निषेध हो गया संघ में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तरीका है क्या, बिल्कुल फोटो कॉपी में। मैं घबरा गया, हमने आज ही तो भिजवाइए, वापस लाओ। हमने वापस मंगा ली अपनी डायरी। अब वो आनंद सागर जी बोले ओरिजिनल नहीं चाहिए, आप फोटो कॉपी भेज दो, आपने इतनी मेहनत करी है, 2 साल में तो तैयार की, गुम गई। तो अब मैं बड़ा ही असंजमस में क्या करूं क्या नहीं करूं। अब इस परिस्थिति में फिर हुआ ये, जो कल एकांत जी आए थे ना दिल्ली वाले, आपके यहाँ का मुख्य कलश जिन्हें लिया, अब उनके पिताजी और माताजी दोनों महाराज जी माताजी बने, वो बहुत जुड़े थे, बहुत क्लोज थे हमारे, दोनों बहुत जुड़े हुए थे। तो उनकी बेटे बहू आए, तो दोनों की आपस में जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, और जो है महाराज जी इसका मन लग जाए, कुछ ऐसा कर दो।
तो एकदम मुझे उन्होंने जो है कुछ गिफ्ट किया, तो मुझे अक्षर बहुत अच्छे लगे। मैंने एक काम करो, इनका मन लग जाएगा ये लिखने के लिए, मैंने डायरी उनको दे दी। मैंने एक काम करो, एक कॉपी करके दे देना इसकी, अगली बार आओ, आते तो हो, मैंने महीने भर आओ तो इसकी कॉपी करके ले आना, एक पूरा उतार के लेके आना, हमें दो। तो वो भी खुश हो गए, महाराज जी ने कुछ तो दिया, हम बोलते थे नहीं, बहुत खुश, और वो कॉपी लेके चले गए। अब आचार्य श्री ने जैसे ही पूछा हमसे, क्यों वो कहाँ है, तो हमारे मुख से निकल गया, वो रखिए, कहाँ रखिए। अब वो इतनी तेज बोल रहे थे, मैं और घबराहट में, मैंने कहा वो दिल्ली में रखवा दी, फिर छपेगी हैं, हमसे बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं अच्छा छपनी नहीं है वो, बस इतना था। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, सब मालूम है, सब यहाँ कायस्तर करते हैं, लिखते हैं, और फिर जो है वो छपती चले जाती हैगी। समझो तो पुराने आचार्यों ने इतना सारा लिखा है, वो तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अब नया नया छपता चला जा रहा हैगा। अब वो इस प्रकार से थोड़े से नाराज हुए। अब हम जो हैं उतने में तो हमारे आंख से टप टप गिर गए आंसू, रो रहे हो, यहाँ वहाँ किसी महाराज जी को देते तो काम आ जाती। अभी हाल इतनी जल्दी बड़ी छपवाने की, मना थोड़ी करो छपवाने के लिए, नहीं नहीं हम सब मालूम है यही होगा, संघ से बाहर हो गए और छपा हो गए। अब बस फिर उसके बाद जो है अच्छा इसी उठ के चल दिए, वही रहा। अब वो आप ध्यान से सुनना उस बात को, उस चीज को लेके आचार्य ने 8 दिन 10 दिन प्रतिदिन क्लास में, और मेरा नाम ले लेके, तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया, अंदर से टूट सा गया मैं। और फिर दूसरे में, और गुरु आज्ञा कर, एक एक लाइन गुरु आज्ञा से लिखना आएगा। अब 2 3 4 महाराज बिना आज्ञा से कुछ अपने हिसाब से रचनाएं कर रहे थे, पर अंदर से मैं बहुत टूट गया, अंदर से बहुत ऐसा लगने लगा कि ये तो ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, इतना करने के बाद भी। और ऐसा, और वास्तविकता मेरे भाव आज भी कोई चीज़ छपी नहीं हैगी, इतनी सारी चीज़ें लिखी है, कभी आज तक मेरे नाम से नहीं छपी हैगी, ना मैं छपवाऊँगा आगे भी। खुली बात है, इतने लोग लगे हैं प्रवचन की पुस्तकें, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। तो अब वो हो गया, होने के बाद में इतना ज़्यादा वो हो गया, तो आखिरी में जब बार बार आचार्य मेरा नाम ले लेके कर रहे थे, तो मैंने कायस्तर कर लिया, अब मुझे धर्म को पढ़ना ही नहीं है। ऐसा अंदर से डिप्रेशन में चला गया मैं, आगम ग्रंथों को देखना ही नहीं है, अब मैं सिर्फ स्वयंभू पढ़ूंगा, प्रतिक्रमण पढ़ूंगा, बाकी एक लाइन आगम ग्रंथ की नहीं पढ़ूंगा। इतना अंदर से टेंशन में आ गया, और पूरे 1 साल तक एक लाइन भी मैंने आगम ग्रंथ की नहीं पढ़ी। और फिर मैंने जो है वास्तु को बुलवाया, पहले वास्तु में था ही मुझे पूरा नॉलेज, जो सुधा सागर जी से रामटेक मिला वो पीछे पड़े थे, जब तुझे इतना आता है तुझे मैं ये ग्रंथ और पढ़ ले, मैंने नहीं पढ़ना, काय को पढ़ना मैं वास्तु, हमारा इंटरेस्ट अभी हाल जिनवाणी तो पूरी पढ़ लूँ। फिर उसके बाद फिर वास्तु के जितने मय मत मानसार विश्वकर्मा प्रकाश सम्रांग सूत्रधार अग्नि पुराण जितने ग्रंथ थे तमाम ग्रंथ पढ़ डाले, 1 साल तक एक लाइन दूसरी नहीं पढ़ी, मौन तो रहते ही था, सब पढ़ डाला। पर बाद में आचार्य श्री जी का जो भाव मुझे पता चला, तो मुझे बाद में बहुत फीलिंग हुई कि देखो मैं मेरे गुरु को नहीं समझ पाया, कितनी बड़ी कमी है। गुरु जी मुझसे नहीं बोल रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे, उनको इतना विश्वास था कि बुरा नहीं मानता है, वो उनको इतना मेरे पे श्रद्धा थी, वो कहते थे जो अपना होता है उसी को कह सकते हैं। तो दूसरे शिष्य बिना आज्ञा से लिख रहे थे, उनको कहना था कि कुछ लिखो तो गुरु को बता के तो लिखो, उनके लिए संबोधन दे रहे थे, उनको समझा रहे थे और नाम मेरा ले रहे थे, लेकिन मैं उस चीज को नहीं समझ पाया। 1 साल तक माँ जिनवाणी से वंचित रहा मैं, 1 साल तक मैंने माँ जिनवाणी को पढ़ा नहीं। वहाँ आचार्य पढ़ाते थे, मैं नीचे मुंह करके बैठे रहता था, एक शब्द नहीं बोलता था, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, ऐसा 1 साल मैंने उसमें जीवन जिया आएगा, सोचो। और ना आगे पढ़ता था ना लिखता था। फिर बाद में फीलिंग हुई कि ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे बाद में समझ में आया, आचार्य श्री जी बात ही बात ने जो बात निकाली, बोले कभी कभी कोई हम काम करते हैं और आचार्य श्री जी ने तो उसने समझा नहीं कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ, लेकिन जब वो बात बोली तो अंदर से फीलिंग हुई कि देखो बहुत बड़ी गलती है, हम ही अपने गुरु को नहीं समझ पाए। गुरु हमारे कल्याण के लिए हमें रास्ता बता रहे थे, हमें समझा रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। इसलिए आप ध्यान, मैंने बार बार बोलता हूँ कि गुरु डांटते भी हैं तो उनको ही डांटते हैं जो अधिकार जिन पर होता है, जो अपने होते हैं, उन्हीं को आंख दिखाते हैं, उन्हीं से सब बोलते हैं। और फिर अगर मान लो आप बुरा मान जाओगे तो हो गया काम, फिर तो आपकी ही गलती रहेगी। अरे पुण्यशाली हो, कम से कम आपको डांटा तो सही, आपका पुण्य है, आपको डांटा तो सही। मैंने तो मेरे जीवन में गलती कर ली, मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ, 1 साल पूरा खराब कर लिया और कहाँ वास्तु के चक्कर में उलझ गया, तो यहाँ बासा आना पड़ रहा है। अब सब जानते हैं, महाराज जी मंदिर बनाना जानते हैं, प्रतिमा बनवाना जानते हैं, तो उस फील्ड में और आगे बढ़ गए। अब वो ज्ञान आ गया है तो वो ज्ञान अपने आप फिर तो आता है, तो अपने आप जो है वो होता ही चला जाता है। तो अब आचार्य महाराज ने कहा मंदिर बनवाते हो तो जाओ बासा, इसलिए आना पड़ा बासा। तो अब ये तो है, हम तो इतना ही कहेंगे कि कभी भी ध्यान रखना,
इस बात को याद आ गई थी तो आपको बता दिया हमने कि कभी भी गुरु जी की कोई बात, अगर जिन गुरु से जुड़ रहे हैं उनकी बात को अन्यथा मत मानना। वो कुछ भी कर रहे हैं तो निश्चित उसमें हमारा कल्याण ही है और कल्याण ही होने वाला है, ये निश्चित आप मान के चलना। उसमें हमने किंतु परंतु कर दिया। मेरे जीवन की वास्तविक घटना, अंदर की बात आपसे शेयर करिए मैंने, वो भी सीधे सीधे प्रवचन में बता दीजिए अंदर की बात है, वो बता दीजिए जो है सो है। मैं तो कुछ रखता नहीं हूँ, आपको मेरा नेचर मालूम है, आपको मेरा स्वभाव मालूम है कि मेरे पास रखने का कोई भी काम नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकली जीवन है जो गुजरा वो आपको बता दिया। तो बुरा कभी मानना नहीं गुरुओं की बात का। कभी कभी मैं भी आप लोगों को डांट देता हूँ तो आपके भले के लिए, वैसे डांटता तो कम ही, डांटता हूँ क्या, आप डरते भी नहीं हो ना, बढ़िया वो है। बताओ अब हमें आता ही नहीं है डांटना, आंख तो दिखाता हूँ लेकिन हंसी आ जाती है, क्या करूँ मैं। तो आप भी अब बिल्कुल एकदम निडर हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, डांटने में प्यार है, बहुत अच्छी बात है। कि तो हम तो यही कहेंगे आपसे, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो गुरुओं की बात जो लिखी है उसको पढ़ते चले आना है। अब अगला बिंदु ये बात आ गई तो अगला बिंदु हो ही नहीं पाएगा। बहुत सुंदर सा बिंदु तैयार किया है कि तीर्थंकर बनना है तो मथने वाले गुरुओं की करो भक्ति, और मतने वाले गुरुओं की करना है भक्ति। मतने वाले गुरुओं से, मतने का तात्पर्य क्या है, तीर्थंकर बनने के लिए जो ज्ञान है उस ज्ञान का मंथन हो, उस ज्ञान का चिंतन हो, उस ज्ञान का रिवीजन हो। जितना ज्ञान को मथोगे उतना ही नवनीत निकलेगा और उसी से घी अपने आप, उस शक्तिशाली महक वाला वो घी आपके अंदर आ जाएगा। उसी से आपका निश्चित रूप से आत्मविश्वास जागता चला जाएगा। आचार्य श्री का संस्मरण भी सुनाना है और इस पूरे बिंदु को तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको करूंगा कि क्या तीर्थंकर बनने के लिए क्या मथने की बात है। अभी 3 बिंदु और हो गए, पूरे लग जाएगा। रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति, और एक और बिंदु कौन सा है, उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तो आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। इस बात को और सुना, ये वाली बात याद आ गई थी अपने जीवन की घटना तो वो मैंने आपको सुना दी। हाँ लेकिन इतना जरूर है, आप लोग कभी गुरु की बात तो नहीं मानोगे ना, पूरा मानते हो नहीं मानते हो। आचार्य भगवान की बात बचपन की रखते हैं आपके बीच में कि हो आचार्य भगवान बचपन से भी सचमुच में देवी शास्त्र गुरु के प्रति कैसा श्रद्धान और कैसी आस्था पूज्य गुरुदेव में थी कि उन्हें पता भर चलता था तो वो बिना वाहन के अकेले भी पैदल चले जाते थे। और यहाँ तक कि जेठ की वो गर्मी होती थी, उस गर्मी में भी वो पैदल, आज कहीं पता चलता था कुछ है तो अपने आप चले जाते थे। एक बार की बात है कि उन्हें पता चला कि बाजू के गांव में एक महाराज जी की समाधि चल रही है और वो समाधि हो चुकी है। तो समाधि के लिए वो पैदल पद विहार करते हुए, लगभग 5-7 किलोमीटर का वो विहार था, खुद पैदल चल के गए। उसका बेड़की हाल गांव का, बाजू वाले गांव का नाम था, वहाँ पर गए और देखा वहाँ मुनिराज की वो समाधि है। उस समाधि में वो वहाँ पर शामिल हुए और दाह संस्कार जब अंतिम चल रहा था तो वहाँ की दक्षिण की कहना चाहिए कि प्रथा है कि जिनकी समाधि होती है उनकी जो पीछी है उन पीछी को जलाया जाता है, उसको उसी में समाप्त किया जाता है, ऐसी वहाँ की प्रथा है। और फिर वो पीछी के जो पंख थे तो लड़ भिड़ कर जैसे हो उस पंखों के लिए, उन पंखों को बड़ी श्रद्धा और आस्था से लेके आए और उन पंखों को अपनी पुस्तक में रखा, जिससे जो है ऐसा मैं भी बन जाऊं। और जैसे ऐसा कहते हैं कि उन पंखों को रखने से क्या होता है, बोले बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। तो बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ इस प्रकार से जहाँ रुचि होती है वहाँ अपने आप जाना हो ही जाता है, पहुंचना हो ही जाता है, अपने आप पहुंच ही जाते हैं, किस प्रकार से जाते हैं। और आपको अगला और सुनाऊंगा कि आचार्य महाराज किस प्रकार से बचपन में और दूसरी जगह गए, उसकी बात हम करेंगे। इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।